क्या तुम यहाँ रहने के लिए आई हो? मैं यहाँ पे रहती हूँ। और तुम कहाँ रहते हो सैंगसिक? ये सच नहीं हो सकता। अरे यार, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, हम पति पत्नी नहीं है। वाह, तो तुम सच में यहाँ रहते हो? हाँ, मैं तो 14 अप्रैल 2018 से यहाँ पर रह रहा हूँ। मैंने तुमसे पूछा क्या? पता है। एक सेकेंड। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। जरा संभल के। मिस्टर सैंगसिक, मैं पिछले 28 सालों में पहली बार घर से दूर रहने के लिए अकेली आई हूँ, जबकि मेरे पेरेंट्स सोल में रहते हैं और उनकी परेशानियों और चिंताओं के बीच मैं अपनी मनपसंद कोई चीज नहीं कर पाती। लेकिन फाइनली आज मेरा खुद का घर है, समझ रहे हो ना? मैंने भी तुमसे नहीं पूछा। जो भी हो, लेकिन इतने बड़े सोल में तुम्हें भला मेरे ही पड़ोस में क्यों रहना है? एक ही बिल्डिंग में, एक ही फ्लोर पर, और तो और तुम मेरे बिल्कुल पास में रहते हो। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरे खुद का फ्लैट होगा तो मेरे साथ काम करने वाला भी कोई मेरे पड़ोस में रहने के लिए आ जाएगा। मुझे भी ये बिल्कुल नहीं पसंद। खैर, सब कुछ भूल जाओ। क्या कहा? आज के दिन जो भी हुआ है वो सब भूल जाओ। ऑफिस के बाहर हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। ओह हाँ हाँ हाँ, यही सही रहेगा। हाँ, आज से पूरी सोसाइटी के लिए हम दोनों अजनबी हैं। काम से पहले और काम के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है। ओके? लेकिन दरअसल बात ये... ए, रुको रुको, मुझे फॉलो मत करो, मुझसे दूर रहो। लेकिन मुझे भी तो ऑफिस जाना होगा ना सीनियर। तुम्हारे घर पे डबल लॉक कैसे लगा हुआ है? वो दरअसल मेरे पहले जो रहता था। दूर रहो। लेकिन तुमने ही तो पहले पूछा। ओ सीनियर सुनो, ये तुम्हारा सुन, कितनी बदबू आ रही है। सीनियर, शिट। सीनियर, तुम ये कचरे का बैग मेरे घर पे भूल गई। हम अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। समझ में नहीं आता, मुझसे दूर रहो। ठीक है। सैंगसिक, हाँ? ऐसे मुंह फेर के मत जाओ वरना मुझे लगेगा मैं बुरी इंसान हूँ। मैं हमेशा वहीं से जाता हूँ। वो दरअसल उस रास्ते से ऑफिस के लिए बस जल्दी मिल जाती है। हाँ ये तो मुझे भी पता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या लड़की है यार। क्यों ना हम दोनों आज से अलग अलग बस से ऑफिस जाएं? बेहतर होगा तुम अगली बस ले लो। ये सब नहीं चलेगा, वैसे भी टाइम बहुत कम है। मैंने तुम्हें ऑफिस के बाहर बात करने से मना किया है ना। लेकिन सीनियर सुनो तो, वो बस... हटो, मुझसे दूर रहो। सीनियर, मेरी बात तो सुनो। वो बस दूसरे रास्ते से जाएगी। जूनियर बॉस, पिछली बार आपका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। क्यों ना इस बार आप एयरपोर्ट से उतर के कार से ऑफिस चलें? लेकिन लैंडिंग तो हर बार सक्सेसफुल ही थी ना। मैं बेक माता, पावर ग्रुप कंपनी का इकलौता वारिस। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि मुझे दुनिया की समझ नहीं है, और इसीलिए पिताजी मैं आज नीचे जा रहा हूँ, उस दुनिया से मिलने जिसकी समझ आपको भी नहीं। वैसे मेरा आपके साथ कूदना जरूरी है क्या? तुम्हें तो मेरी चिंता हो रही थी, अब क्या हुआ? डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं पैराशूट ग्रुप में भी था। मुझे किस बात का डर? आज पहले मैं कूदूंगा, आप मेरे पीछे आना। तो हार्नेस टाइट, दरवाजा खोलो। मैं तैयार हूँ, मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2
2 के बाद 2.5, उसके बाद 2:45। इतना टाइम नहीं है। नई रिक्रूटमेंट आज ही खत्म हुई है और अचानक नया एम्प्लॉय। तुम्हें पता है मुझे क्या लग रहा है? जरूर वो कोई अमीर ज्यादा ही होगा। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई अमीर ज्यादा है। सुनिए सर, जरूरी नहीं है कि जो आप बोलते हैं हमेशा वही सही हो। लगता है हमें थोड़ी और जांच करनी होगी। यही ना कि कौन उसकी मदद कर रहा है। ये कि उस बेचारी की गलती क्या है। भला कोई अमीर ज्यादा हमारे साथ क्यों आएगा? हाँ सही कहा तुमने। कोई अमीर आदमी इस मनोज टीम में क्यों आएगा? क्यों ना हम 3 बजे ओके, ओके, क्या चलो। 3 बजे क्यों ना हम हाँ, लोग चलो। अपना काम शुरू कर दें। चलो। मुझे तो अभी भी नींद आ रही है। I'm sorry. शायद तुम्हारा टाइमिंग सबसे अलग है ना? असिस्टेंट मैनेजर, जरा देखो कितने बजे हैं। नहीं, वो दरअसल कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो सॉरी सर। याद रखूंगी। मैंने कहा सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब थी। मैं फाइनली आ ही गया गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज से मैं यहाँ का नया एम्प्लॉय हूँ जो अपने पैरों पर बिना किसी की मदद के अपना नाम सबसे ऊपर ले जाएगा। जूनियर बॉस, जरा नीचे भी देखिए। मुझे माफ करना। सॉरी। सैंक्सिक, सुनो, क्या वो ट्रांजिशन फाइल अभी भी तुम्हारे पास है जो मैंने तुम्हें तुम्हारे पहले दिन पे दी थी? बताओ तो मिस्टर सैंक्सिक। लेकिन तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? लेकिन मैं तो बस एक सीनियर और जूनियर के बीच का अंतर बता रही हूँ मिस्टर सैंक्सिक। हाँ, याद आया सीनियर। मैंने वो ट्रांजिशन फाइल अच्छे से संभाल के रख दी है और उसके लिए प्रेजेंटेशन भी तैयार कर दिया है। प्रेजेंट? खैर, वो मेरा पहला जूनियर है। क्या तुम भी इतनी ही एक्साइटेड थी जब मैं आने वाला था? ओह, बहुत ज्यादा। तुम एक्साइटमेंट की बात कर रहे हो? मेरा दिल तो जोरों से धड़कने लगा था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। वैसे मैं नए एम्प्लॉयज की मदद के लिए कुछ वीडियोस और बुक्स ढूंढ रहा था, तो मुझे ऐसे वीडियोस मिले हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी भेज दिए। नालायक ली सैंक्सिक का बच्चा। गुस्सा मत होना, बस प्लीज एक बार सुन लेना। नालायक अब मुझे फोन आ रहा है, आता हूँ। रुक तू। चुड़ैल, थोड़ी देर और इंतजार करो। हेलो, हे यंग। तुम क्या कर रहे हो? अब बस तुम्हें ही कॉल करने वाला था और देखो तुम्हारा आ गया। मुझे अफसोस है कि हम कल मिल नहीं पाए। अच्छा, तुमने इंतजार किया था मेरा? बिल्कुल नहीं। हेयोंग ने तुम्हें कॉल किया क्योंकि उसे तुमसे एक मदद चाहिए। ओह अच्छा, तुम्हें फिर से कोई काम है क्या? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या मैं तुम्हें सिर्फ कुछ काम आने पर ही कॉल करती हूँ? नहीं तो। इस बार टैबलेट खराब हुआ है। हेयोंग तुम्हें बाद में बियर पिलाएगी। बियर? हे योंग, हाँ तुम ले आओ जो कुछ भी ठीक करना है। मैं उसका खून कर दूंगी, कमीना कहीं का। पता है, ये तो कल रात घर भी नहीं जा पाई। हाँ? मेरी जब नींद खुली तो मैं ऑफिस के बाथरूम में थी। फिर से? कल रात तो तुम ठीक लग रही थी। हाँ, क्योंकि मैं पता नहीं चलने देती। हाँ, खून? ये क्या है? चोट लगी है? नहीं, ये तो बस रेड पेपर सॉस है। तुम भी ना। लगता है कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली। मुझे तो याद भी नहीं क्या हुआ, तुम्हें कुछ भी नहीं याद क्या? सिवाय एक चीज के। ओह, तुम ये क्या बोल रही हो? तो तुमने किस किया नहीं, जल्दी बताओ। मुझे वैसे तो बहुत पसंद आया, लेकिन लग रहा था जैसे कोई सपना हो। लेकिन सपना इतना क्लियर तो नहीं हो सकता ना, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। सच में? तुम्हें पक्का अपने बाल धोने की जरूरत है।
जैसी होती है आम एम्प्लॉय की सीट, ये तो मेरी उम्मीद से ज्यादा घटिया है। मुझे इस हालत में देखकर पापा मुझे वापस जरूर बुलाना चाहेंगे, लेकिन तुम नहीं चाहोगे बेक मतान, क्योंकि आज से ऐसी तकलीफों को झेलने की आदत डालनी होगी। आप कौन? मैं इस सीट का मालिक हूं। आपकी तारीफ? मिलकर अच्छा लगा। मैं बेक मतान। ओह, न्यू ज्वाइनिंग। मैं यहाँ का एग्जीक्यूटिव मैनेजर। कौन सा एग्जीक्यूटिव मैनेजर ऐसी मामूली कुर्सी यूज करता है? दरअसल ये कुर्सी तो मेरा रूम कौन सा है? ये तो बहुत छोटा है। तो बाकी के टीम मेंबर से मिलने चले। मैं बेक मतान हूं और आज मेरा यहाँ पहला दिन है, लेकिन बिना देर किए मैं पूरी कोशिश करके आपकी काबिलियत को दिल से अपनाऊंगा। बस इतना ही। अब कोई मुझे बताएगा मैंने ताली क्यों बजाई? सुन के अच्छा लगा। मैंने तो तुमको देख के बजाई थी। तो चलो फिर इसे जल्दी से खत्म करते हैं। तुम लोग भी फटाफट अपने इंट्रोडक्शन दे दो। मैं पहले से ही आप सबके नाम जानता हूँ। मिलकर अच्छा लगा मैनेजर। चा वावा। मेरा नाम किसोंग नाम है। आप शायद मिस्टर किमुन हाक हैं। वैसे मेरा नाम चावावा है। तुम तो फोटो में भी ऐसे ही लगते हो। चानारे। क्या कह रहे हो? वो कब से मेरे जैसा लगने लगा? मैं हूँ चानारे। शायद हमारे दोस्त की याददाश्त थोड़ी कमजोर है। याददाश्त? क्यों ना मिस्टर सैंगसिक जल्दी से सबका इंट्रोडक्शन करवा दे। ओ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं करवा देता हूँ। मिस्टर मातान, तो तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और एक सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझा दूंगा। और चिंता मत करो, हम सब एक परिवार है। और इनसे मिलो, ये है हमारे जनरल मिस मैनेजर। कांगमी कहाँ है? कहाँ चली गई? मिस कांगमी वॉशरूम में गई है। ओह अच्छा। वो देखो, वो वहाँ पर है। कांगमी। वो सपना नहीं था। इनसे मिलो। ये कंपनी में नए आए हैं मिस्टर बेक मतान, और ये है हमारी। मैं जानता हूँ इन्हें, मिस ग्यून कांगमी। मिस कांगमी, ये क्या कर रही हो? इसे क्या हुआ? क्या ये? अरे वो वाला हेयर स्टाइल आजकल ट्रेंड में चल रहा है। अच्छा। आपसे मिलके अच्छा लगा। मैं चलती हूँ अभी मीटिंग में। चलो बाय। क्या हुआ इसे? क्या हो गया इस लड़की को? अरे वाह। लगता है तुम बहुत फोटोजेनिक हो। मातान, चलो। जिस लड़के को तुमने किस किया था सपने में, वो ये है। अरे यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन अब तुम छुप क्यों रही हो? मुझे याद नहीं आ रहा कि वो सपना था कि सच। ओके, मेरे पास एक आइडिया है। आओ बैठो इधर। क्या आइडिया है? इधर देखो। अब सो जाओ। ये तो काम कर रहा है। ये वही घर है जो मैंने हम दोनों के लिए किराए पर लिया है। किराए पे? उसने वो घर किराए पर लिया है क्योंकि मेरा घर छोटा है, इसलिए। इन्होंने घर भी ले लिया है क्या? ये तो कल तक शादी भी कर लेंगे। अरे पर तुमने उसे उठाया क्यों? ये सब देखा नहीं जा रहा था। सॉरी। तो क्या तुम में अब उससे बात करने की हिम्मत है? लगता है अब और ज्यादा शर्म आएगी मुझे। मैंने कुछ बुक्स खरीदी थी तो सोचा था किसी दिन मेरे जूनियर को दूंगा, तो वो दिन आज आ गया है। ये है लेटेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में, और ये वाली मार्केटर्स गाइड, और ये एक तमीजदार जूनियर बनने के लिए, और ये कैसे खड़ू सीनियर से छुटकारा पाए, और ये एक फाइल है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। फिलहाल मुझे इसी बुक की जरूरत है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हो? तो मेरा मतलब छोड़ो, कुछ नहीं। क्यों ना हम फॉर्मेलिटीज रहने दें। तुम ऑलरेडी वही तो कर रहे हो कब से। ओ हाँ, तो इस फाइल में अपने ऑफिस के रूल्स हैं, तो जैसे ही तुम ट्रांजिशन फॉर्म भर देते हो इसे पढ़ सकते हो।
ये क्या है? तुम कोई राजघराने से हो? ये एक मजाक है। मैं मजाक कर रहा था। बस तुम्हें हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पसंद है? दरअसल मुझे भी पसंद है। किसी दिन मुझे ही देना। जरूर। चलो चल के खाना खा लेते हैं, मुझे किसी से मिलने जाना है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। आओ तुम भी चलो। यहाँ आसपास कोई बढ़िया रेस्टोरेंट है क्या? तुमने ये टेस्ट किया क्या? वहाँ जगह खाली। चक्कर देखो क्या हुआ। रुको ट्राई करता हूँ। बहुत ही अरे यार, मुझे नहीं लगा इतना। अच्छा तुम्हारी उस मीटिंग का क्या हुआ? अभी बात चल रही है। अरे चले जाऊंगा ना। कांगमी, तुम ये क्या कर रही हो? वो दरअसल मैं देख रही थी सब्जी ताजी है या नहीं, तो बस वही जानने की कोशिश कर रही हूँ। क्या बुरा हुआ? जबरदस्ती तो वो पता लगाने का ये सही तरीका नहीं है। तुम्हें इसे लाइट के सामने रखना पड़ेगा। अगर ये फ्रेश होगी तो इसकी टहनी थोड़ी सी मोटी होगी। अरे तुम्हें भूख लगी होगी ना कांगमी, चलो तुम्हारे लिए खाना लेकर हाँ हाँ चलते हैं। चलो थोड़े राइस ले आते हैं। आप लोग अपना खाना खाइए। शुक्रिया। तुम भी शुरू करो। ये क्या चीज है? मैं झूठे बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या ये गोल्ड है? हाँ, गोल्ड है, 18 कैरेट। तो चलो शुरू करते हैं। वाह, आंटी ने आज क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। अब ऐसे में भला कौन डाइटिंग करे? स्वादिष्ट और मुलायम फ्लेवर मेरी जीभ पर फैल गया है। एक अजीब सा तीखापन मेरे पूरे मुंह में घुल गया है। ऐसा स्वाद पहली बार चखा है। क्या हो गया मातान? तुम गोपचांग पहली बार खा रहे हो क्या? गोपचांग? गोपचांग का मतलब होता है जितना चबाओ उतना टेस्टी। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही नाम रखा है इसका। एक 25 से 35 साल तक का आदमी रह सकता है। ऐसा आदमी जो टाइम से सो जाया करे। इस फ्लैट का किराया है 25,000। हाय मैथ्यू, क्या तुम फॉरेनर हो? मैं एक रूममेट ढूंढ रहा हूं ताकि अपना लोन भर सकूं, लेकिन ये फॉरेनर ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। शायद उसके साथ रह के मेरी इंग्लिश भी सुधर सकती है। अच्छा आइडिया है। वैसे हमारा स्केड्यूल क्या है? अब है ट्रेनिंग टाइम। पहली चीज जो तुम्हें आनी चाहिए वो है फोटोकॉपी निकालना, और तुम्हारे सीनियर तुम्हें खुद सिखाएंगे। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट कॉपी करना है वो डालो, चेक करो ट्रे में पेपर है या नहीं, फिर स्टार्ट बटन दबाओ, काम खत्म। क्या कहते हो? आसान है ना? क्या तुम मुझे इसकी 10 कॉपीज निकाल कर दे सकते हो? ये 2 साइड भी कॉपी करता है। हाँ चलेगा। ये हो गया। अब इन्हें स्टेपल भी करना है क्या? हाँ कर दो। तो ये लो। काफी बारीकी से काम किया। अरे इसमें क्या। अगला है कॉफी कैसे बनाएं। ये रेसिपी खास जनरल मैनेजर के टेस्ट के हिसाब से बनाई है। लो ट्राई करो। वैसे ये कौन सी कॉफी है? मिक्स कॉफी। इसमें पानी की मात्रा हमेशा सेम रहेगी, तो तुम भी याद रखना। मिक्स कॉफी। तुम इसमें बिस्किट भी डुबो के ट्राई कर सकते हो। जरा मैं इसको देखूं तो। ये कॉफी के साथ तो काफी कूल लगता है, इसीलिए इसे कॉफी मिक्स नाम दिया है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे तो कॉफी मिक्स पता है। शायद यही वजह हो सकती है। थैंक यू। अरे वो तो मेरी तुमने बताया नहीं कि तुम्हें इतनी प्यास लगी है। पियो, मजे से पियो। क्या कॉफी मिक्स है? हेलो सर। इसकी स्टाइल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये खुद कंपनी का मालिक है ना? और ये क्या पी रहे हो तुम? तुम सब कुछ पीते तो हो ना?
तो तैयार हो जाओ आज की रात का जश्न शुरू करने के लिए। तो हो जाओ। अरे पहले तुम। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। गॉज इलेक्ट्रॉनिक्स, आई लव यू। ये हमारे मैनेजर की प्रमोशन के लिए ये ये स्पिनिंग ग्लास है। ये कोरिया की किसी भी डिनर पार्टी का एक रिवाज है। इसके बिना पार्टी अधूरी है। लेकिन ऐसा कल्चर मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। मजा आ गया। यार मुझे ऐसा लगता है कि नए एम्प्लॉय के लिए बड़ा ग्लास भरना चाहिए ना। और ऐसे हालात में इनकार करना रिवाज के खिलाफ है। बेक बेक मातम, मातम, बेक हो जाए। मातम। इसीलिए मैं अपना जुगाड़ लेकर आया था। अरे पियो भी। अरे ये क्या कर रहे हो? तुमने देखा नहीं अभी जनरल मैनेजर साहब ने किस तरह से पिया? कोई बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? लो तुम भी ट्राई करो। चांदी का है क्या? वैसे मुझे लगा था कि तुम एक बहुत ही सुधरे हुए लड़के हो। बस करो। इससे पहले कि मैं ये स्ट्रॉ के टुकड़े कर दूं। मिस कांगनी क्या चल रहा है ये क्या पहन रखा है? अच्छा ये एक प्रोडक्ट टेस्ट कर रही हूँ। माना तुम अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए सीरियस हो, लेकिन तुम इसे डिनर पे नहीं लेके आ सकती। उतारो उसे अभी के अभी, 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 अभी के अरे बस अभी। कीजिए सर, गेम को आगे बढ़ाओ। जल्दी से एक और पैक बनाओ। चलिए कम ऑन। हाँ एक बार चलो एक और ड्रिंक। पियो Cheers! जरा मुझे दे दो। ये लो। तो मैनेजर साहब खाना कैसा लगा आपको? कुछ और मंगवाना है क्या बताइए? सूप चाहिए। मिस कांगनी, अरे नहीं, मुझे भी तो नहीं। देखने दो। मुझे पता है रहने दो क्या तुम। अच्छा है। नहीं, छोड़ो मुझे छोड़ो चेक इसे। करने दो। बस भी अरे करो। नहीं। हाँ ठीक है। आपके लिए फिश केक सूप बढ़िया रहेगा। जेजू हाँ, ये आइलैंड अच्छा घोड़ों होता के है। लिए फेमस है, हैनियांग लोगों के लिए, हाँ, और सच बुसान में। हाँ, ये मंगा सकते हैं। एक फिश केक सूप प्लीज। क्या तुम अब ये नाटक बंद करोगी मिस कांगनी? क्या? मैं कब से तुमसे बात करने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा है मैंने तुम्हें कितना याद किया जब से उस रात बाहर चले? बाहर चल के बात कर सकते हैं हम। ये बेहतर रहेगा। मातान तुम कहाँ जा रहे हो? क्या चल रहा है? अरे मातान तुम कहाँ चल दिए? जवानी में तो मजे हैं। पीते रहो। ये ऑफिस वाला प्यार बिल्कुल बकवास होता है। वैसे सीनियर आप अपनी वाइफ से कहाँ मिले थे? ऑफिस में। और यही सही है। अच्छा तुम्हारी जूनियर का क्या हुआ? सब ठीक चल रहा है ना? हाँ वो उसने कहा था वो मेरे साथ ड्रिंक पे चलेगी। सच में? कसम खाओ ये सच है? अरे इसको देखो तो। ज्यादा उम्मीदें मत रखना। सुनने में तो ये आया है कि शायद उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड है। शायद तुमने मेरे बारे में ही सुना होगा। वाह क्या डायलॉग मारा है। अच्छा मजाक कर लेते हो। तुम भी कम नहीं हो सीनियर नारे। कोई इंसान इतना मतलबी नहीं हो सकता है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ शुक्रिया। वैसे मेरे पास अच्छा बनने के लिए टाइम नहीं है, वो भी किसी और के लिए। एक सेकंड का भी टाइम नहीं है। किसी और के लिए? इसमें किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही गलती है। सोचा कभी तुमने? नहीं किसी और की वजह से, समझे? किसी और की। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम ऐसी क्यों हो। कभी कभी तो लगता है तुम बचपन से ही ऐसी हो। बुरा मान। अरे यार ये ड्रिंक तो सबसे बेस्ट है। चलो सबके लिए एक बॉम्ब शॉट बना दो जल्दी। ठीक है ठीक है जनरल मैनेजर, अब मैं सैंग सिगाब के लिए बॉम्ब शॉट बनाऊंगा। क्या आप लोगों को भी चाहिए? बोलो किसे चाहिए? आपको चाहिए? मुझे चाहिए। बोलो किसे चाहिए? धमाके के लिए तैयार। सैंग सिग स्टाइल बॉम्ब शॉट सिर्फ आपके लिए। विन बार। तो ड्रिंक कैसी लगी सर? बहुत बढ़िया। ये कैसी लगी? एक और लेंगे? और किसे चाहिए बताओ?
आओ बस आज शानदार तो खाने में थी मजा नहीं आज, लेकिन मेरे ख्याल से अब बहुत देर हो रही है। बेसिक जल्दी से गुस्सा शांत करने वाला म्यूजिक लगाओ अभी के अभी। खराब लग रही है। लेकिन मैं तो बहुत थक और गई कोई हूँ। खाना पसंद करेगी? सेंसिक बंद करो। सीनियर, तुम वहां पर क्या कर रही थी? तो तुम पहले ही मुझे पहचान गए थे? हाँ, ओह, कल रात वहाँ इवेंट में जो भी हुआ मुझे सब कुछ याद है। मुझे माफ करना। सच में मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं जानता था तुम यही कहोगी। ये एक लेटर है और इसमें मैंने अपनी सारी फीलिंग्स लिखी है। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम इसे पूरा पढ़ोगी। मैं घर जाते वक्त इसे पढ़ लूंगी और मैं इसका जवाब कल ही दे पाऊंगी। ठीक है, लेकिन बेहतर होगा जितना जल्दी दे पाओ। ठीक है। हाँ मैम, जूनियर बॉस इस वक्त टेंट में हैं और एक आम आदमी की जिंदगी जी रहे हैं और खाने में भी फिलहाल मीट खा रहे हैं। जी चिंता मत कीजिए, मैं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगा। जरा सुनिए, ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। क्या इसकी कोई खास रेसिपी है? मैंने इसमें बहुत सारी चटनी और मसाले डाले हैं। चटनी, मसाले। आंटी, आंटी मुझे भी एक प्लेट चिकन दे दो। माफ कीजिएगा मिस, लेकिन आज ये रेस्टोरेंट बंद है। लेकिन खुला तो है। आप बाहर जाइए। ये जगह इन्होंने बुक की है क्या? हाँ, मैंने ये जगह बुक की है। तुम तो अमीर हो, मैं तो छोटे से घर में रहती हूँ। मैं भी शेयर कर सकती हूँ ना? आप प्लीज। आंटी, मेरे लिए ढेर सारा चिकन बना दो और सोजू भी। मुझे चलो बाय, आराम से चलिए, गुड नाइट। चलो संभल के घर जाना, मिलते हैं बाद में, बाय। सीनियर, सीनियर, मेरे पीछे मत आओ। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा, मेरा घर भी इसी तरफ है। मुझे तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा, तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा, तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा। ओके। हे यंग फिर से रिप्लाई नहीं कर रही है। कौन है? सेंसिक, 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 मुझे अंदर छुपने दो। क्या हुआ? तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? मेरे घर में कोई है। क्या कहा? थोड़ा खुल के बताओगी, वहां क्या है? मेरे घर में कोई घुस आया है। मैं क्या करूं? रुको सीनियर, शायद हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस को क्यों? गॉड, जरा देखो तो चोर ने इस जगह की हालत क्या कर दी है। चोर ने? उसने तुम्हारे घर को तहस नहस कर दिया है। तुम लकी हो सीनियर कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं जल्दी से पुलिस को बुलाता हूँ। रुको। क्यों? लेकिन हमें चोर को पकड़ना होगा। दरअसल वो कोई चोर नहीं बल्कि मकड़ी है। मकड़ी? तो फिर ये सारा सामान
ये तो इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक साफ सफाई नहीं की है। लेकिन तुम्हें तो 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया। मुझे कुछ करने का टाइम नहीं मिलता। टाइम से घर तो आ जाती हो। लेकिन उसके अलावा भी मेरे पास काम है। वो देखो मकड़ी, मकड़ी सीनियर, ये तो अरे ये तो सिर्फ कचरा है। भला घर के अंदर ये सब कहां से आ गया? कितना डरावना। इससे ज्यादा डरावनी तो तुम हो सीनियर। सीनियर, क्या तुम्हें घर साफ करने में कोई मदद चाहिए? नहीं, रहने दो तुम, मैं ये सब खुद कर लूंगी। और तुम्हें कहा था लाइन मत क्रॉस करना। लेकिन लाइन तो पहले तुमने क्रॉस की है। बकवास करना बंद करो, बस अब जाओ तुम यहाँ से। हाँ, ठीक जाओ। है। वाह, ऑफिस में तो तुम कबाड़ा कर देते हो, लेकिन घर को बिल्कुल साफ रखते हो। सीनियर, वैसे तुम्हें खिड़कियां खोलनी चाहिए, इससे ताजी हवा अंदर आती है। और ऊपर जो सामान पड़ा है काम का नहीं है तो पैक कर दो। ठीक है। वैसे तुम आए ही हो तो क्या तुम मेरे लिए मेरे साथ आज रात बियर पीने चलोगे? मेरा फ्रेंड मुझ पे गुस्सा है। नहीं सीनियर, अब तुम भी लाइन क्रॉस मत करो। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। छोटा सा काम है। अरे जरा रुको तो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रुको तो। नहीं सीनियर, प्लीज समझो, मुझे अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अब हमें कचरा कब फेंकना है, और बिल्डिंग मेंबर का ग्रुप है क्या? टॉयलेट कैसे साफ करते हैं, और मेंटेनेंस फीस कैसे भरनी है? सीनियर प्लीज समझो, मुझे जाना पड़ेगा। और आसपास पे कोई अच्छा स्टोर है क्या? अरे कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ। अरे यार, मैं उससे नॉइज कंट्रोल के बारे में पूछना भूल गई। शिट। नहीं, मकड़ी नहीं है, राइट है ना? मकड़ी नहीं है, यहाँ मकड़ी नहीं है। तुम्हें भी आज ही मिलना था। मैथ्यू, सॉरी, हरी अप प्लीज। माय नेम इज सैंगसिक एंड मैं तुम्हारे देश का नहीं हूँ, फिर भी तुम्हारी भाषा जानता हूँ, मुझे सब आता है। वाह, तुम तो बहुत सही हिंदी बोल लेते हो मैथ्यू। और मैथ्यू ही तुम्हारा असली नाम है क्या? क्यों, मैं तुम्हें मैथ्यू जैसा नहीं दिख रहा हूँ क्या? तुम भेदभाव कर रहे हो? अरे नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। मुझे लगा तुम्हारा नाम सुजल या अजीज ऐसा कुछ होगा। आई एम सॉरी। मेरा नाम अजीज है। क्या? तो तुम्हें घर कैसा लगा? मैथ्यू नहीं, सॉरी अजीज। और तुम्हारा स्कूल यहाँ से पास भी है? इतना बुरा नहीं है, काफी अच्छा है ना? और साउंड प्रूफ भी है, और यहाँ के पड़ोसी भी काफी शांत है। अगर यहाँ शांति है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये जगह तुम्हारे लिए। क्या हुआ इसे? क्या हुआ? दरवाजा खोलो, इस बार सच में मकड़ी है, और वो भी मेरे हाथ जितनी बड़ी है। गेट खोलो। दरअसल ये लड़की अभी नहीं आई हुई है। दरवाजा खोलो। मुझे ऐसे पड़ोसी बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे भी नहीं, और मुझे जाना भी है, क्या करूं? सैंगसिक, अगर तुम मेरे 50,000 माफ करोगे तो मैं इसे संभाल लूंगा। सच में? वो कैसे? बस देखते जाओ। सुनो अजीज, प्लीज दरवाजा खोलो। सैंगसिक, क्या हुआ? तुम कौन हो? सैंगसिक कहाँ चला गया? मैं अजीज हूँ, वो अब यहाँ नहीं रहता। वो चला गया? ये क्या कह रहे हो तुम? थोड़ी देर पहले उसे देखा था। अरे सुनो जरा, मेरी बात सुनो जरा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मकड़ी, एक मकड़ी, प्लीज मेरे लिए एक मकड़ी को पकड़ोगे तुम? नहीं, मैं नहीं कर सकता। बाय। अरे रुको तो प्लीज, मेरी बात को समझो, तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे मकड़ियों से बहुत ज्यादा डर लगता है, प्लीज। मुझे भी मकड़ियों से बहुत डर लगता है। बाय। अपना हाथ हटाओ, चोट लग जाएगी तुम्हें। अरे तुम्हारी उंगलियां कट जाएंगी। अरे मैं बंद कर रहा हूँ, चलो हटो। प्लीज। अजीज मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से कुछ दिन तो यहाँ शांति रहेगी। तो अब बताओ, तुम यहाँ पर कब आ रहे हो? अभी। क्या? अब तो हम दोस्तों की तरह रहेंगे। हाँ। ये मेरा कमरा है। नहीं, वो मेरा कमरा है। हेलो।
क्या मैं तुम्हें हल्क कहकर बुला सकता हूँ? हल्क? तुम बदतमीजी से उस टेंट बार में घुस गई जिसमें मैं पहली बार गया था। क्या? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे इस तरह अचानक आने से मैं कितना डर गया था। अगर मैंने फुर्ती से खुद को बचाया नहीं होता तो ये लेटर शायद लीगल कंप्लेन में बदल गया होता। मुझे चिकन खाना है। हाँ। चिकन तो नहीं बचा है, खत्म हो गया है। नहीं, हाँ। जरा सुनो, ये लड़की नशे में है ना? फिक्र मत कीजिए, इसे मैं देखता हूँ। आंटी आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे चिकन खाना है। मेरी बात सुनिए मैडम, आप काफी नशे में हैं। बेहतर होगा आप घर चली जाएं। नहीं, मुझे अभी के अभी चिकन खाना अरे है। अपने घर जाकर खा लेना। नहीं, मुझे अभी यहीं पे चिकन खाना है। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। नहीं, चिकन खाना है। ये सब कल हुए हादसे हैं। कल मिलते हैं। मुझे मेंटली फिजिकली जो नुकसान हुआ उसका कोई मुआवजा नहीं मांगूंगा। अब मैं क्या करूं? लेकिन मैं तुमसे टेंट बार के नुकसान का खर्च, किराए का पैसा और मेरे सूट की ड्राई क्लीनिंग का खर्चा मांग रहा हूँ। तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। मैं चाहता हूँ ये मामला शांति से सुलझ जाए। टेंट बार का किराया और नुकसान मिलाकर 8 लाख हुए। सूट की ड्राई क्लीनिंग और मरम्मत का खर्च 5,20,000। सुनो बेटा, चाहे कितनी भी तकलीफें आ जाएं, लेकिन कमजोर मत होना। अंकल जी, मैं कमजोर नहीं हुई तो और तकलीफ बढ़ जाएगी। मैं बहुत ताकतवर हूँ। मेरी ताकत ही मेरी प्रॉब्लम है। अरे सैंगसेक। हाँ अजीज, मैंने नहाने में ज्यादा टाइम लगा दिया ना। वो मैं दरअसल दीवार पे लगी गंदगी साफ कर रहा था। बहुत कोशिश की पर वो जा ही नहीं रही थी। वैसे अभी मैं फिलहाल अपनी फेवरेट जूनियर के साथ ड्रिंक पे जाने वाला हूँ, पर न जाने आज मेरा दिल पता नहीं बहुत ही जोर से धड़क रहा है। कहीं आज ही तो वो दिन नहीं। अच्छा अजीज सुनो, सच कहूँ तो मैं अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने का सही मौका ढूंढ रहा था और आज मेरा लकी दिन है। देखो, मुझे तुम्हारे जैसा एक रूममेट मिला है और आज ही के दिन एक नए जूनियर ने ऑफिस भी ज्वाइन किया है। ये एकदम परफेक्ट नहीं, ये परफेक्ट नहीं है। बस एक तकलीफ है, मेरी वो खून पीने वाली पड़ोसी। अगर आज तुम नहीं होते तो वो मेरा खून चूस लेती। सैंगसेक, वैसे वो पड़ोस वाली लड़की जो है वो ऑफिस में मेरी सीनियर है और उसके बारे में क्या बताऊं। छोड़ो, कुछ नहीं बोलना। कैसी है उसकी पर्सनालिटी? वो लड़की नहीं, चुड़ैल है। और उसका गुस्सा क्या ही बताऊं। वो बस दिखने में ठीक है लेकिन घर को कचरे का डब्बा बना के रखा है। अरे यार, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैं बाहर जाकर बात करके आया। और सैंगसेक, वो 50,000 का वादा मत भूलना। हाँ? मैं आके तुमसे बात करता हूँ, पर तुम भूलना मत। तुमने उसे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे? तो तुम्हें लगता है कि क्या मैं तुम्हें सच में इतना परेशान करती हूँ? सीनियर,
ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस तुमने वो लाइन के लिए कहा था ना, इसलिए। लाइन? अब उससे क्या होने वाला है? अब तो दीवार बनाओ या पूरा घर खड़ा कर दो। और ऑफिस के बाहर तो छोड़ो, ऑफिस के अंदर भी मुझसे बात मत करना। आज के बाद हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग है, समझ गए? सीनियर सुनो तो, सीनियर प्लीज, सीनियर सुनो प्लीज, मुझे माफ कर दो मैं सीनियर। तुम्हारे घर आ Please. रही हूँ, बस पहुँचने ही वाली हूँ। सीनियर सुनो प्लीज मुझे माफ कर दो। हटो। सीनियर, अगर तुम ऐसे चली जाओगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज सीनियर प्लीज, मेरा वो मतलब नहीं था। सीनियर प्लीज मेरी बात समझो। मकड़ी, मुझे बचाओ मुझे, मकड़ी। छोड़ो मुझे। मकड़ी। सैंगसेक, मकड़ी, हे अंग, मकड़ी, सैंगसेक मकड़ी। हे अंग, हे अंग। लगता है तुम बिजी हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीनियर हटो। सैंगसेक मुझे बचाओ। दरअसल वो फ्रेंड फिर से मान गया है, तो मैं चलती हूँ, तुम मजे करो। हे अंग प्लीज रुक जाओ। मैं मजे नहीं कर रहा, प्लीज रुक जाओ। मुझे बचाओ। हे अंग, ओह माय गॉड, क्या तुम मुझे। मजे कर रहे हो? मकड़ी, ऐसा नहीं है। मकड़ी। हे अंग।